3 लड़कियों को पढ़ाना, इनको भी खिलाना पढ़ाना पहलाना सब कुछ अपने लड़कों को हमारे ही ऊपर सब कुछ था। लेकिन इसी के चक्कर में आज जो हमारी परिवार की स्थिति है, जो ऐसा हमारा घर जो है इस पोजीशन पर पहुंचा है। ऐसे ऐसे हाल है, ये लोग जो है कि कितनी बार ये लोग खिला पिला करके मारे हैं नशीला चीज़, और उसके बाद चाकू से भी वार किया गया टांगी से, लेकिन इसमें दिखाया गया कि डंडा से भी मार के वाले हम यहाँ ना रखत रहने की परिवार में आई दंड करा नहीं हमने के आज ना भगोले रहे तो आज हमने कौन न बताई धमकी भी चले परिवार, लेकिन उसको अगर कुएं में इसी वजह से फेंका गया कि ताकि कुछ दिन के बाद उसकी कुछ मतलब डेड बॉडी भी पता न चले। और हम लोग अगर जो कहीं से पता, वहाँ से गांव के लोग जो नहीं बताते, जो जिस गांव में घटना हुई वो प्रधान से और दरोगा जी से चलते अगर हमको खबर नहीं मिलती तो हम क्या जानते लड़कियों की, हमारी लड़के की जो डेड बॉडी भी नहीं हमको मिल पाती। मारा गया लड़का हमारा एक ही लड़का था, हमारी दिया तो बुझ गई जो भी है, हमारे आपको कोई सहारा नहीं बचा है। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं आजमगढ़ ज़िले में हूँ और बता दें आपसे कि जो लड़के हैं कहीं न कहीं आजकल प्रेम विवाह बहुत मतलब ज़्यादा प्रचलित है, लोग कर रहे हैं। लेकिन प्रेम विवाह जो है वो कहीं न कहीं एक परिवार के लिए कितना घातक होता है, कैसे एक माता पिता के लिए उसका जो बच्चा है वो छूट जाता है, और जब प्रेम विवाह होने के बाद तमाम समस्याएँ हो जाती हैं। मैं अभी जिस घर पे हूँ, इस घर पे पवन यादव के पिताजी हमारे साथ में हैं, और बात मामला ये पूरा है कि पवन यादव जी पूजा यादव शादी करते हैं और लव मैरिज करते हैं, और तब से जो है इनके पिताजी बता रहे हैं कि ज़्यादा कोई संपर्क भी नहीं था, बात व्यवहार ऐसे ही था, घर पे आते थे लेकिन कोई वो नहीं था। लेकिन अभी जल्द में ही जो है उनकी लाश कुएं मिली है, और मारने वाले जो हैं, जैसा लोगों का आरोप है कि उनके सारा अंगद यादव और उनकी पत्नी पूजा यादव दोनों लोग मिल करके जो है उनको मार करके कुएं में डाल देते हैं। तो कैसे पूरा मामला क्या है हम जानने प्रयास करते हैं। बाबू जी क्या नाम आपका? सचिदानंद यादव जी। तो कैसे क्या मामला पूरा हुआ था? सर वही जो है कि अपना प्रेम विवाह करके लोग अपना उनके साथ रहते थे, और जो है कि मतलब वो जो पूजा जो है उसी के चलते, और अंगद यादव और एक जयप्रकाश उर्फ और आगे उनका एक नाम है, लेकिन उसके पिता जो है जयप्रकाश राम करऊ जाके। जब वो शादी मतलब करने की बात हुआ था तब आपको नहीं मालूम था कि इसे लव मैरिज करने वाले हैं, ऐसा कुछ बात? नहीं, हमको कुछ नहीं मालूम था ऐसा। अच्छा। हाँ, हमें कुछ पता नहीं, ना कुछ बताया गया, हमें अपनी मर्जी से जो कुछ किए वो शादी अपना किए थे लोग। अच्छा, आप कहीं बाहर रहते हैं? मैं कर्नाटक रहता था। अच्छा जी, तमिलनाडु कर्नाटक। मतलब ये रहा कि आप बाहर रहते थे और लड़का जो आपका है अपना घर वर यहीं पे वो रहते थे? हाँ, अपनी मर्जी जो भी इधर ही घर पर रहते थे अपना, और इसी के चलते। और इसके बाद जो पूजा कई बार जो धमकी भी दी थी मारने के लिए कि तुमको ठिकाने लगवा देंगे हम। हाँ, अपना जब लव मैरिज किए थे तो क्या मंदिर में किए थे कि और कहीं किए थे? अब हमको अपनी मर्जी से वो लोग किए, अपना लिया करके उधर ही, और हमको कोई पता नहीं था कि किसी, लेकिन मंदिर अपना मतलब घर वालों को भी नहीं बताया गया कि हम शादी करने जा रहे हैं? कोई पता नहीं था हमको। बाद जब ये कर लिए शादी का मामला जो है लव मैरिज वाला, तब हमको बाद में दूसरा आदमी बताया कि ऐसे ऐसे वो किए है। फिर घर भी हमको नहीं अब आया ना, कभी मालूम पड़ा कि नहीं कि माला आए तो पता हमको जानकारी हो, ऐसा कुछ भी हमको नहीं तो मिला। और एक ही लड़का था हमारा, एक ही लड़के? एक ही लड़का है और 3 लड़की हमारी हैं। हमारे अब आगे कुल अंधेरा है, कोई है नहीं हमारे पास। एक लौता लड़का था, उसका जो भी अथू है हम तो दे रहे हैं मांग हमारी कि जो लोग मारे हैं उनको आजीवन कारावास हो या फांसी की सजा हो। तुम लोग जी। जैसा बॉडी लग रहा है तो क्या मतलब केवल 2 ही लोग इसमें शामिल, और भी लोग शामिल हैं? इसमें कई लोग सम्मिलित हैं जी। हाँ, 2 लोग की मतलब उसकी नहीं तो है, 2 से 3 भी नहीं कुछ कर सकते हैं। अच्छा। इसमें जो है हमको जहाँ तक उम्मीद है कि 8 लोग से कम नहीं है, 7-8 लोग। 8 लोग? हाँ, 8 लोग से कम इसमें नहीं सम्मिलित हैं। 4 लोग ऑटो में गए, वहाँ से रिजर्व करके, फिर वहाँ से जहाँ घटना हुई वहाँ से खुद करके गाड़ी से भगे। अच्छा। ये पता गांव वाले लोग बताए, लेकिन हमने भाई अपना नाइट की बात है, हम तो जाने नहीं, हम तो बाहर थे, लेकिन ऐसी जो खबर मिली, लेकिन इसमें 8 लोग से कम नहीं है। हाँ, ये घटना का अंजाम। ये घटना हुआ है उस समय आप बाहर थे तो भी फोन गया आपके पास? हाँ, फोन गया हमको, पवई के एसओ साहब बोले कि डेड बॉडी मिली है, और एक टेम्पो मिला है, ऑटो जो है उस पर पवन यादव और मोनू करके और सचिदानंद यादव करके नाम है। इससे हमको मतलब उसका मतलब पहचान मिली है। दूसरी बात, एक पहचान पत्र आधार कार्ड मिला पॉकेट में, इससे हमको जानकारी मिली कि ये यहाँ के रहने वाले हैं।
और मैं इसलिए हमको खबर दिए वहाँ पर कि आपके लड़के हैं, आपको उनको पहचान करिए, अपने परिवार को भेजिए। तो हमने परिवार से भेजा, तो जा करके पोस्टमार्टम हाउस में लोग अपनी शिनाख्त की उसके बच्चे के हमारे। जी जी। ये ऐसे। अच्छा, आप उस समय गई थी वहाँ पे? हाँ, ये आप गई थी वहाँ पे? हाँ, तो कैसा लग रहा था, मतलब इसे देखने उखने में? क्या मतलब तुरंत पहचान गई आप? ना साहब, हम ना पहचानत रहने हमारा लड़का की। हमारा लड़का पहचान में तन कोई बन कर खाली तन से सीना से, नहीं तो तन से पैर से, बस उतने हम पहचान ना पाए। बाडी इतनी लंबी रहे हमारे लड़का के, एकदम मार के एकदम कुछ जला उला के एकदम रद्द बद कर दे रहा। अच्छा, जला वलाए थे कि मतलब कुछ और ऊपर मारे थे? हम बताओ जाओ। जैसे कुछ छिड़काव लगौले रहे तेजाब का। चिन्हाव ना लगत रहा, जीभ दिली, आँखें आँख गाढ़ा हो गया है, आँख निकाल गई है। अच्छा, आँख भी निकाल दिए थे? आँख भी निकाल, चाकू से निकालल है। अब आप समझिए कि आप समझिए कि जिस तरह से बेरहमी से मारा गया था, तो इसमें जब उनकी पत्नी भी शामिल हैं, कैसे एक पत्नी अपने पति को मरवा सकती है? बड़ी विडम्बना ये है। अरे साहब, हम यहाँ रखले ना रहने कि बहुत हरामी है कि माले यहाँ रखले ना रहने की का जाने सुधार में आ जा, का जाने सुधार में आ जा। ये 10 रहल, वो से 10 से आ गई, 20 से आ गई। ये माले हम यहाँ ना रखत रहने की परिवार में आई धंड करा नहीं हमने के। तो आज ना भगोले रहो तो आज हमने कौन बताइल होत। समझिए कि ये जैसा बता रही माता जी कि इनके 3 लड़की हैं और 1 लड़का। कहा जाता है कि बुढ़ापे का सहारा वो लड़का होता है, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि 3 तो लड़कियां हैं, लेकिन आज वो लड़का नहीं है। कहा जाता है अगर ये 3 लड़कियां अगर लड़के हो तो क्या बात होती। जब वहाँ पे आप लोग गए तो पूरा मतलब एकदम काला वाला शरीर था। हाँ, नहीं बन कर सर, एकदम करिया गला, एकदम ढोला है तब पर गला। तो कैसे आप मतलब पहचाने प्रयास किए? हाँ, थोड़ा मोड़ा पहचान नहीं करनी साहब, ये हमारा लड़का है बाड़ी से। पति आपके बाहर रहते थे उस वक्त? इनके कहनी चलिएगा कम से कम मट्टी का थूक परती इनकर कदर, नहीं तो ना लाश ना मिलल तो भैया तो हम कहाँ से ये कहीं गए, हमें बाहर विदेश लगा था। अभी आप समझाएं नहीं कि भैया वो छोड़ दो उसको, आखिर में आप ही एक हमारे लाल हो हैं? बहुत समझनी साहब कि ओकर पीछा छोड़ दा, घरे आ जा। बाकी ना हमने के बात मानने बन कहीं ना तन को न मनना। 3 लड़कियां हैं, शादी करना, पढ़ाना लिखाना, बाबूजी बेचारे किस तरह से अपना मतलब जो कुछ करते हैं मजदूरी, आखिर में इतनी गरीबी है आपके यहाँ। ये में कैसे हम बितावत हैं, लेकिन लेके अपने लड़कियों के लेके खेती बाड़ी को साहब करत नहीं, में पढ़ाई लिखाई करवावत हैं लड़की। जगह भैया बराबर कभी आते नहीं थे, मतलब आना जाना ऐसा? कभी काल के आवत जात रहना, बाकी क्योंकि साल भर से ना कुछ कहत सुनत रहना, अपन चल जात रहना, चल जात रहना। जैसे कभी आए तो ऐसा नहीं मतलब बैठे हों पास में कुछ बातचीत किए हों? कब उन्हें बातचीत करत रहना, इतनी सीखा पड़े नवले रलिया रतिया होकर कुछ न कहत रहना। हाँ, सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि जो महिलाएं हैं, एक समय होता है वही कभी माँ बनती हैं। आज अगर वही पूजा यादव का जो लड़का है, अगर वही कल ऐसा गलत काम मालिक कर लेता और इसकी अगर बात होता आखिर में माँ पे क्या बीतती है, वो तो एक महिला है, उनको कम से इतना समझ होना चाहिए बाबूजी। जी जी, ये समझ होनी चाहिए। आखिर इन लोगों के ही चलते जो हमारे लड़के का जो जान गया है, मारा गया लड़का हमारा, एक ही लड़का था, हमारी दिया तो बुझ गई जो भी है। हमारे आपको कोई सहारा नहीं बचा है जी। समझिए कि आज अगर बाबूजी बाहर थे तो आखिर में किस लिए थे, कम से कम चलो हमारा लड़का है कुछ करेगा। और 3 लड़कियां हैं। 3 लड़कियां हैं सर हमारे पास, और हमको मजदूरी अपना जो करके कमाते खाते थे, अपना चलाते थे। हमको कोई और सरकारी नौकरी का हेतु नहीं था, हमको परिवार घर में किसी का। 3 लड़कियों को पढ़ाना, इनको भी खिलाना पढ़ाना पहलाना सब कुछ अपने लड़कों को हमारे ही ऊपर सब कुछ था। लेकिन इसी के चक्कर में आज जो हमारी परिवार की स्थिति है, जो ऐसा हमारा घर जो है इसी पोजीशन पर पहुंचा है, ऐसे ऐसे हाल है। लोग जो है कि
कितनी बार ये लोग खिला पिला करके मारे हैं नशीला चीज़, और उसके बाद चाकू से भी वार किया गया, टांगी से, लेकिन इसमें दिखाया गया कि डंडा से भी मार किया गया। अच्छा, उसमें दिखा रहे हैं डंडा से मारा हाँ, गया। डंडे बरामद किया गया डंडा, लेकिन उसमें जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि नहीं है जो कि वार किया गया है लोहे से कोई, और जो है यहाँ पर चाकू मारा गया, और अंदर जो गोली का भी हत्थू दिखा रहा है उसमें। अच्छा, गोली भी मारा हाँ, गया। यहाँ से गोली भी मारी गई इसको, जो कि हिस्सा ख़त्म हो गया है नहीं। अच्छा, ये पूरा पोर्शन एक ख़त्म के यहीं से मारा गया यहीं पे, एक के बाद ये मुझे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से सारी रिपोर्ट यही मिली है। पहले तो ये झूठ बोली कि नहीं हम डंडा से मारे मर गया, और हम कहीं रात में बात कर रहे थे, हमको आकर मारने लगा, और वो पूजा बता रही थी। हाँ, इसका कहीं से और मतलब था, इसके मतलब चलते उसको हमारे लड़कियों को मारा गया है। हाँ, समझिए कि पूजा यादव जी, आप तो आज जेल की हवाएं खाएंगी, लेकिन आप तो जेल में परेशान रहेंगी, ज़िंदगी आपका वहाँ बीत जाएगा। लेकिन जो वृद्ध माता पिता हैं, इनके कंधों पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। एक व्यक्ति जो शहर में रहता है, बेचारा दिन भर काम करता है, कंपनी में अगर हैं तो वहाँ के लोगों की बातों को सुनना, डांट फटकार सुनना, वहाँ से आने के बाद 2 टाइम खाना बनाओ खाओ। आखिर में बाबूजी इस अवस्था में, जहाँ कम से कम होता भाई कि लड़का बड़ा हो गया था, कुछ अपना काम धाम करता, बाबूजी अपना घर पे रहते, खेती बाड़ी करते, लेकिन आज वही है कि फिर भी अभी भी आपको भी जाना पड़े कमाने के लिए। जी सर, अभी जाना पड़ेगा, कोई सहारा हमको कैसे, मतलब कहीं से काम कमाने का आमदनी कुछ नहीं है, हमको भाई मजदूरी करना ही पड़ेगा जाकर। और हमको जो है अब कोई सहारा नहीं, हमारी बच्ची भी 3 है, कोई शादी ब्याह अभी कुछ नहीं, पढ़ाई लिखाई सब कुछ हमारा अधूरा हो गया लड़कियों का। यही है कि जब पवन जी का जन्म हुआ होगा तो उस समय ये नहीं था, तब एक वो था, चलो कम से कम हमारे घर में एक हमारा बाबू है, हमारा सहारा बनेगा है। और वही है कि कहीं न कहीं हम कहते हैं कि समाज के भी लोग जिम्मेदार हैं अगर देखा जाए, क्योंकि ऐसे कई कांड होते रहते हैं। और जैसा बाबूजी बता रहे हैं, इसमें 7 या 8 लोग शामिल हैं, और जिस तरह से मारा गया निर्ममता से, बताया जा रहा गोली मारी गई है नाक के आसपास, ये पूरा पोर्शन जो है ये पूरा मतलब है नहीं उसमें। है नहीं, वहाँ से जो पूरा नाक वाला जो है आँख का जो निकल गई आँख, और यहाँ से मैंने पूरा चेहरा जो है पकड़ में नहीं आ रहा था। वो तो एक तरफ से मतलब मैंने गला के हिसाब से, सीना के हिसाब से हम लोग पहचान करिए उसके लड़के का। अच्छा। और पैर जो है हमारे पैर जैसा पैर था, इस नाते उसको पहचान ले कि वही है लड़का। जी। हमारी परिवार जो है जाकर के वहाँ पहचान की, मतलब मिट्टी का जो है पोस्टमार्टम हाउस में। तो जब जैसे पोस्टमार्टम हो गया है उसके बाद आप मतलब आ गए थे कि नहीं? नहीं, हम तो आए 9:36 रात में फ्लाइट से उतरे, और पोस्टमार्टम जो कि उसमें मिट्टी ख़राब हो गई थी ना, लास्ट में जो कीड़े पड़ गए थे। ये लोग बोले कि भाई जब तक मतलब रोकेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, अब हमको रोकने का मतलब कि रोकेंगे तो दिक्कत, आप जैसा बताइए। तो हमने बोला भाई ठीक है, तो हमारे भाई लोग थे, अपना जा करके अपना वहाँ चलाए बोले। मतलब ये रहा कि अंतिम दर्शन भी आपका जो है नहीं हमारे से हो पाया, अंतिम दर्शन भी। आज एक पिता पे क्या बीत रही है वो तो एक पिता ही समझ सकता है, एक माँ समझ सकती है कि इतना निर्ममता से मारा गया। क्या लोग शादी करना ही छोड़ दें? क्या लोग अपने बच्चों पैदा करना ही छोड़ दें? लोगों कितनी आशाएं होती हैं अपने परिवार से। आज वो बहनें जो हैं कितनी उनकी आशाएं रही होंगी। चलो कम से कम हमारा एक भाई है, रक्षाबंधन त्यौहार आएगा, आखिर वो बहनें किसके पास जाएंगी? तो बहुत ही समझिए कि दिल को झकझोर देने वाली घटना है। कैसे रिपोर्टिंग कर रहा हूँ मैं समझ रहा हूँ, कितना दर्द भरी ये कहानी है। जिस घर पे मैं हूँ, ये 2 माता पिता जिनके बेटे को जो है मार करके कुएं फेंक दिया गया, और इस तरह से मारा गया कि समझिए आपकी पहचान करना बड़ी मुश्किल था। अच्छा बाबूजी, अगर लाश 1-2 सप्ताह और वहाँ पे कुएं में रहते नहीं पहचान पाते आप लोग? नहीं, 1 हफ्ता और रहती तो क्या 4-6 दिन भी बाद में लाश पहचान में नहीं मिलती, और इसी वजह से उसको साक्ष्य मिटाने की वजह से कुएं में डाला गया कि ताकि ये जो है यहाँ से हमारे गांव से 65 किलोमीटर दूरी थी यहाँ से, और 65-70 के आसपास उनका मतलब मायका था। तो मायके में तो रहती नहीं थी, लेकिन वो अपना उसका इधर उधर ही बिताना था। उसके परिवार माँ बाप भी बिताते थे, वो भी बिताती थी अपना। लेकिन उसको अगर कुएं में इसी वजह से फेंका गया कि ताकि कुछ दिन के बाद उसकी कुछ मतलब डेड बॉडी भी पता न चले। और हम लोग अगर जो कहीं से पता, वहाँ से गांव के लोग जो नहीं बताते, जो जिस गांव में घटना हुई, वो प्रधान से और दरोगा जी से चलते अगर हमको खबर नहीं मिलती तो हम क्या जानते लड़कियों की, हमारी लड़के की जो डेड बॉडी भी नहीं हमको मिल पाती। कुएं में कौन देखा था बाबूजी पहले उनको? वो कुएं में गांव के जो है कोई आदमी गया था खेती के वास्ते जो है, तो वहाँ पर जो मतलब ब्रिज था, ब्रिज में छाँ के नीचे गया वो आदमी छाने के लिए धूप की वजह से। तो वहाँ जो देखा, जब वहाँ से बदबू आई
तो डेड बॉडी की बदबू आई, तो जब कुएं में जाकर देखा कि बदबू कहाँ से आ रही है, देखा तो उसमें बच्चे, जब हमारे लड़के लाश से थोड़ा मोड़ा पाँव रहा था ऊपर, पानी नहीं था, नीचे ज़मीन पर उसे सीना था, मतलब उसमें पानी नहीं था, पानी नहीं था उसे। डाल के खर डाल के जलवले रहना। हाँ अच्छा, मतलब उसमें जो है बाबू का नीचे शव था, मतलब शरीर था, हाँ। और उसके बाद ऊपर से लोग कुछ डाल के जला दिए थे। हाँ जलावला है, ऊपर जलावला है। हाई मारे खुट्टी मार पूरा घिसरावत के घरवा से ले गए, नहीं नरम डलने वहाँ को। अच्छा, मतलब जहाँ पे मारे थे हाँ। वहाँ से लेकर आए थे घिसराते हुए। इस तरह के खून कुल बहल रहा है। सब वहाँ सब दिख रहा है, जहाँ जहाँ मतलब खून बहा हाँ है। हाँ, सरसों का गेहूं का खेत है, वही घिसरावत लेके गई, नारे में डलिए। लिया गए थे पुलिस वाले, दरोगा जी लिया कर दिखाए, वहाँ पर सिपाही को भेजे थे। जी। वो सिपाही हमको बताए कि देखिए इसी रास्ते से लाए हैं लोग, और इसको उठ नहीं पाया था, इतनी भारी शरीर का लड़का था कि उसको घिसरा कर लाए हैं कुछ लोग। फिर इसके बाद खून टपकते हुए आया, देखिए इसी रास्ते से आया, इस कुएं में डाल दिया गया उसको। इतना मतलब शरीर उनका जो है भारी था कि उन लोगों को उठा नहीं पाए। उसको 2-3 लोग कुछ नहीं कर पाते इसी शरीर से उस लड़के के बारे। हाँ ऐसा किया थे, लेकिन एक ही लड़का था, खिलाए पिलाए थे अपना जो भी शरीर की थी। लेकिन अब जो है कि हमारे साथ जो हुआ साहब, अब क्या बताना है जो। हाँ, वही हुआ कि जैसे जब एक वृक्ष होता है उसको लोग छोटे से पाल पाल करके जब फल देने का समय आता है, तो आज ना तो फल मिल पाया, ना तो पेड़ रहा। कहीं न कहीं जैसा बताया जा रहा है कि उस पूजा जो यादव नाम की लड़की थी, कहीं न कहीं उसका भी किसी संपर्क था, और उसी संपर्क से चलते जो है वो इनको मरवाई है। जी जी, उसी के संपर्क के चलते मारा गया, उसका जान इसी वजह से हमारे लड़के का गया। पूजा यादव और अंगद यादव और जयप्रकाश यादव। तो जयप्रकाश उनके पिताजी हैं, और बच्ची के पिताजी हैं, अंगद के और लड़की के पिताजी। जी। लेकिन बार बार 2 बार धमकाई बच्ची, ये लड़की जो पूजा की, मैं तुमको ठिकाने लगवा दूंगा और कोई पता नहीं पाएगा। इतना टार्चर करती थी कि अब कितने बार जो, अब कई बार अब तो की, लेकिन हम भाई बोले ऐसा संदेह नहीं, हम लोग को नहीं ऐसा कर सकते, लेकिन ऐसा करवा दी साथ। आए दिन जो है महिलाओं की जो करतूती है इस तरह से सामने आ रहा है, लेकिन समझ में नहीं आता है कि ऐसे महिलाएं तो ठीक है, लेकिन उनके पिताजी जो हैं, उनके पिता को तो ये तो इतना समझ होना चाहिए था कि आज अगर ऐसा कांड हो जाएगा तो हम भी फंसेंगे, बेटी की लाइफ बर्बाद होगा। जी जी, लेकिन ये लोग नहीं, उनका अथू था। उनके पिता भी अब क्या बताएं सर, जो उनका अथू था, अब क्या उनका मानसिकता थी। लेकिन हमारे साथ जब जो हुआ सर, अब जो गुजर रहा हमारे सामने, अब हमारे साथ में तो कोई सहारा नहीं बचा है, ना कोई हमारे साथ अब है। 3 लड़की के सिवा अब तो शादी ब्याह भी हमको अपने ही से कुछ करना है। जी। सहारा तो सहारा होता है। एक कहावत है कि एक दिन का सहारा सहारा नहीं, ज़िंदगी का सहारा बनो तो बनो। अब ये बहुत ही दुखद है, क्योंकि कहीं न कहीं जिस तरह से आज समाज है कि कोई किसी का सहयोग भी नहीं करता है, लोग लोगों को तोड़ देते हैं, उनको परेशान करते हैं, लेकिन कभी सहयोग की बात आती है तो दिखता नहीं है। कोई नहीं दिखता है साहब, कोई नहीं दिखता। इसमें कितना सहयोग प्रधान जी का रहा और लोगों का रहा क्षेत्र में आपके? सहयोग तो सर बोला, सभी लोग जब डेड बॉडी वहाँ गई थी, सभी लोग हमारे गांव के भी लोग गए थे, प्रधान जी भी गए थे, माने हाँ हमारे तरफ से हमारे बहुत लोग गए थे। हाँ जी, उनके लिए मतलब हमको बहुत अथू है बात नहीं, लेकिन हमारे नहीं तरफ से हमारे कोई ऐसा नहीं कि जो आदमी हमारे गाँव का जो है अगल बगल जो है ऐसा, और किसी से हमारे लड़के का कोई विवाद भी नहीं ऐसा था। हाँ ऐसा नेचर का लड़का था, लेकिन ये इसी के चलते जो है उसका जान गया। पढ़ाई लिखाई कितना भैया का हुआ था? और BA किया था, BA। अच्छा, BA तक आप पढ़ाए? जी, हम BA तक पढ़ाए थे, नौकरी भी लगाए थे उनका मार्चेंट नेवी में। वहाँ से भी उनको बुला लिया। मार्चेंट नेवी में? हाँ, वहाँ से भी लोग बात मार के, टालक मार के हमारे जगह पिता जी बन करके, वो कि मैं उसके पिता बोल रहा हूँ, बात मार करके उसको बुला लिया गया, चढ़ा बढ़ा कर मार्चेंट नेवी में। पूजा बुलवाई कि उसको बुलवा लो। हाँ कि मैं ऐसे में राइफल में उनका का लेटर आ गया, इनके बुलाला तू आ गई ना। 13 दिन खाली ट्रेनिंग दे ले रहा ना। 13 दिन? अच्छा, इनका असम राइफल में हो गया था? हाँ, झूठ बोल झूठ बोल के उसको बुला लीजिए, तब ये अपन शादी का रचना रच देनी। हमने के पता ना साहब। कभी माते आपसे पूजा का मुलाकात नहीं हुआ? कभी ना, हमने से ना मुलाकात रहा कबूल। आखिर में आप भी एक माँ हैं और वो भी एक महिला थी,
उनको इतना सेंस नहीं था कम से कम कि आज जिसको मरवा रहे हैं वो भी किसी का लाल है, हैं? अगर वही उनके जो लड़के अगर उसके साथ होता कैसा कैसा मतलब होता उनके ऊपर। क्या कहते कि जेल में जब जात रहनी तो कहते कि मेरे भी साथ में लड़का है, तो दरोगा जी कह रहे हैं कि उनके पापा से कि लड़कवा के ले ला, एक ना हमारा जब चल गया तो हम दूसरे का लाल ना ले सकेला। अब आज उनको मोह दिख रहा है। हाँ। मैं बताऊं आपसे कि आज जिस समय पूजा जेल जा रही थी उस समय बाबू जी जिससे कह रही थी, वही से कि दरोगा से कह रही थी कि जो हमारा लड़का है वो बाबू जी ले लें। अरे मूर्ख, ये बताइए कि जो अपना लाल खो दिया हो, ये माँ अपना जो बेटा खो दिया हो, आखिर में आज आपको दिख रहा है कि पुत्र प्रेम क्या होता है। अभी तो छोटा बच्चा था, कहीं उसको अगर आप पाल पोस के बड़ी की होती, अब 20 साल का हुआ होता, 24 साल का हुआ, तब जानती हैं आप कितना कष्ट से कोई पालता है। क्योंकि 28 साल उम्र रही साहब। हाँ 28 साल रही उनका। आज बाबू अगर नेवी में होते तो आज कुछ मतलब आपका भी 55,000 तनख्वाह रही साहब, 55,000 तनख्वाह रही उनका। हाँ छोड़ के चलिए ना। आज कुछ आज नेवी में होते सर तो उनका जान नहीं जाता, आज नहीं इस पोजीशन पर ऐसी स्थिति होती। लेकिन इन लोग चलते जो आज उसका जान गया। अब सर ये जो भी हुआ अब क्या करें, हम तो भाई अपना बाहर थे, लेकिन ऐसे ऐसे स्थिति से लोग गुजरा। लेकिन कई बार जब ये धमकियाँ मिलने की वजह से हम जो है हम ये नहीं सोचे कि ऐसा कर सकते हैं, हो सकता है साथ में किया शादी ब्याह तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन उनके साथ जो है आज अगर बाबू नेवी में होता तो आपका सहारा बन जाता, बहनों का शादी होता और आपको रहने का व्यवस्था हो जाता। जी जी, उसमें कोई संदेह नहीं हो जाता। लेकिन अब तो जो भी कुछ हुआ साहब हमारे पास अब मैं यही कहूँगा कि जो प्रशासन में हैं, जो भी इसमें शामिल हैं, अभी तो केवल अंगद यादव गिरफ्तारी हुई है। बाकी जैसा बाबू जी बता रहे हैं कि कितने लोग शामिल इसमें? अब इसमें सर 8 लोगों से कम नहीं है। अच्छा जी, इसमें 7-8 से कोई कम नहीं है। 1-2 आदमी नहीं काम किया है, लेकिन इसको कुछ मिटाया जा रहा है, मतलब साक्ष्य को निकलिए अच्छा छिपाने के लिए ये लोग ओपन नहीं कर रहे हैं। अब किस वजह से, और इसको जो झूठ साज पढ़ाया गया होगा, कुछ जो लोग हैं साथ में ना लिफ्ट में वो बात बता रहे हैं कि तुम अपना ऐसा बताओ कि तुम लोग बंद रहोगे तो हम जो है तुमको कोई सहारा बन के छुड़वा लेंगे फिर। हाँ, इस वजह से अब इसको मारने में बहुत साजिश करके मारा गया है। इसमें कई लोग हैं, लेकिन अभी कोई राज खुल रहा है अभी। जी बाबू जी बता रहे हैं कि जो और इसमें लोग शामिल हैं उनकी भी गिरफ्तारी तो खैर नहीं हो पाई है, लेकिन वो लोग जो है वो कहीं न कहीं बाहर से प्रयासरत हैं कि अगर ये लोग मुँह खोल देंगे तो हमारी भी गिरफ्तारी हो जाएगी, और अगर हम नहीं अंदर जाएंगे तो हम इन लोगों को निकलवा लेंगे फिर निकलवा लेंगे। उसी के चलते जो अपना उसको पूरी बात बता करके और गिरफ्तारी उसकी जब हुई है तो हरी बात उनको पढ़ा करके या सारी बात की हर चीज़ जानकारी दे करके अपना उसके पीछे जो है उन लोगों का हाथ है। जी इसमें। अच्छा बाबू जी, अंगद गिरफ्तारी लगभग कितने दिन बाद हुआ है? अंगद की गिरफ्तारी तो अभी मैं 30 तारीख को पूजा यादव को हुई। आज अंगद की जो है यही नाइट में शुक्रवार को हुई। अभी 12-13 दिन का जो है। जी 12 दिन का, 12 दिन से ऊपर हो गया, 12 दिन से जी हुआ। अभी और क्या लोग कह रहे हैं कि कार्रवाई करेंगे? बोल रहे हैं कार्रवाई हो रही है, वो गिरफ्तारी जो लोग बचे सबकी की जाएगी। लेकिन अभी 3 लोगों की नामजद की गई है कि मतलब नामजद, बाकी लोग और लोगों की अभी नामजद नहीं है, बाकी अज्ञात में लोग हैं। लेकिन उसको भी अभी दरोगा जी अज्ञात में अब कुछ डाले हैं कि नहीं, अब हमको नहीं, दवाई हम जब दिए तो उसमें नहीं ऐसा कुछ दिखाया गया। क्या मांग आपका? दरोगा जी का तो प्रयास है कि मैं किसी तरह से आप लोगों को न्याय दिलाऊंगा, उनसे हमेशा बात की है। लेकिन जो पुलिस कार्रवाई हो रही है अभी उससे हमको कोई तो ऐसी बात नहीं है, ठीक हो रही है। लेकिन अभी लोग जितने लोग बचे अगर हो जाए तब हमको जो कि शत्रु होगा। बाबू जी कह रहे हैं कि जो कार्रवाई है संतोषप्रद तो है, लेकिन जितने लोग शामिल है अगर सबकी कार्रवाई नहीं हुई तो संतोष किस काम का हमारे रह जाएगा। तो ये रहा कि जो भी यहाँ के पुलिस महकमा में है उनसे निवेदन है कि इस गरीब परिवार का जो आज सहारा था, आज ये लोग बेचारे बेसहारा हो गए। कहा जाता है ये बेचारे कहीं भी जाएंगे। माँ तो है, वो तो माँ तो ये जो माँ उनकी है पवन जी की, ये तो मान लो रो लेंगी, लेकिन जो पुरुष होते हैं कहा जाता है कि वो बेचारे बहुत कठोर होते हैं, और वो कहीं न कहीं जब भी रोते हैं तो अंदर रोते हैं, वो किसी सामने नहीं रोते हैं। जब बाबू जी वहाँ चले होंगे तो वहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी कितनी बाबू जी बातें आप मन में चली होंगी, कुछ तमाम उल्टा पुल्टा। जी बहुत सी बातें, अब तो हमको वही अब क्या कहें साहब, जो भी है
दुख इसमें अंदर हमारे शरीर के अंदर जो भी हमको होता है अपने अंदर से हम समझ रहे हैं। वैसे एक तो आपको भी मतलब आप भी दुखी हैं, परिवार को समझाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। जी साहब, पुलिस महकमा से क्या कहना है आपको? हमको यही कहना है साहब कि हमारी जो कि जितने लोग लड़कियों को मारे हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए और जैसे भी हमको न्याय मिलना चाहिए बस। और जो लोग किए हैं उनको सज़ा आजीवन हो, फांसी हो, हमारी मांग यही है जी, कोई बचना नहीं चाहिए। चुनाव का माहौल है, कम से कम जो भी लोग यहाँ पे हैं आइए, कम से कम बाबूजी के साथ खड़े होइए, क्योंकि सुख में आइए चाहे ना हो, लेकिन दुखी जब परिवार हो, जब दुख का समय हो तब तो आना चाहिए और इस परिवार का कुछ सहयोग भी किया जाए, क्योंकि अगर सहयोग किया जाएगा तो कम से कम पिताजी जो आज अकेले हैं, आज अकेले नहीं कम से कम होंगे, आप लोगों का अगर सहयोग हो जाएगा। ये माता जी हैं, माता जी क्या कहे बाप के पुलिस से? ये चाहते हैं साहब कि हमारे लड़का का जैसे मार के जान लेना लोग, वो तो उन लोगों को जान ले साहब। हाँ, उन लोगों को ऐसे फांसी दे दें चाहे उनको सजा दे दें, वो मैंने वो लोग बाहर न निकल पाऊँ बस। हमें तो कोनो अब सहारा ना बा साहब। एक हमारे लड़का रहा तो सर न्याय मिले जी। हमारी यही पुलिस लोगों से तो थाने वालों से मांग है, हमारी योगी बाबा से मांग है, प्रधानमंत्री जी से मांग है और हमारे शासन के जितने लोग हैं उनको न्याय दे बस, कुछ नहीं चाहिए साहब। हमको जो है जैसे हो हमको योगी बाबा से अतु मिले, क्योंकि उनके अतु से हम बहुत अतुत है, इसके बाद बहुत भरोसा हमको उनके पर है कि न्याय दिलाएंगे हमको। योगी जी, आपका कार्यकाल है, जैसा बाबूजी बता रहे हैं कि बड़ा भरोसा आप पे है। ये जो आंसू गिर रहे हैं योगी जी, ये बहुत ही मूल्यवान है, क्योंकि एक पिता का दर्द होता है वो तो पिता समझ सकता है, या जिसके ऊपर वो विपदा आती वो समझ सकता है। तो ये रहा कि जो पुलिस महकमा में हैं एसपी महोदय, योगी जी, आप मुख्यमंत्री हैं, आपके सब संतान हैं, सब परिवार यहाँ पे हैं। तो इस मतलब घटनाक्रम में जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके अलावा जो लोग भी हैं, अगर वो गिरफ्तार नहीं होंगे, अगर वो घूमेंगे, तो इस पिता का, इस परिवार का जो एक आशा है आपसे टूट जाएगा। तो जैसा बाबूजी कह रहे हैं कि बहुत आशाएं आपसे हैं, तो आप और आपकी जो महकमा है, जो प्रशासन है, वो खड़ा उतरे और जो लोग बचे हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए। कम से कम इस परिवार का जो है वो एक संतोष हो कि हाँ चलो, कम से कम आज मेरा पुत्र मेरे साथ में नहीं है, लेकिन जो लोग, जिन दरिंदों ने हमारे पुत्र को, या जिस के प्रेम के लिए पूजा ने हमारे बेटे को मरवाया है, पता नहीं ऐसी ऐसी महिलाओं को मैं क्या शब्द कहूँ कि जो एक बार पति से शादी हो जाती है, उसके पता नहीं क्या पराया मर्द में क्या उनको मिल जाता। शर्म नहीं आती ऐसे महिलाओं को कि आखिर में किसी का लाल वो लोग किसी का भाई जो मरवा देती हैं। आखिर में आज इस परिवार पर, उस बहन पर क्या बीत रहा होगा। तो ज़्यादा नहीं, बस लास्ट में यही कहना है कि इस परिवार को न्याय मिले। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो योगी जी आप पर से इस परिवार का भरोसा उठ जाएगा। और जो प्रशासन में है, कहा जाता है कि योगी गवर्नमेंट में पुलिस के दावे बहुत बड़े हैं और बहुत विश्वास भी है लोगों का, क्योंकि योगी जब से आए हैं तब से जो है गरीबों का काफ़ी सहारा बन रहे हैं। लेकिन अगर इस परिवार को सहारा नहीं मिला, उन दरिंदों को, अपराधियों की गिरफ्तारी अगर नहीं हुई, तो ये विश्वास ना उठने पाए। ये मेरा निवेदन है। जय हिंद, जय भारत।